क्या वक्फ बोर्ड बिल के बहाने बौद्ध बिहार बोध गया का जो आंदोलन चल रहा है उससे बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है? क्या बीजेपी बड़ी प्लानिंग कर रही है? क्या बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने किए हैं? क्या बीजेपी ने अब उन तमाम दलों को संकट में ला दिया है जो उनके साथ है लेकिन उसके नेता पिछड़े या दलित हैं? इस वीडियो में आपको साफ हो जाएगा। सोचिए, संजय सिंह ने आज क्या तेज तरार तरीके से संसद में कहा कि अगर आपको इतनी ही डाइवर्सिटी की चिंता है और जब मस्जिदों में या वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान हो सकते हैं तो मंदिरों में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दीजिए। आरएसएस प्रमुख कोई दलित क्यों नहीं है? संजय राउत ने तो कहा कि जिन्ना से ज्यादा मुस्लिम की याद बीजेपी को आ रही है। क्या है इसके मायने? वहीं लद्दाख से एक निर्दलीय मुस्लिम सांसद ने कहा है संसद में कि क्या बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है उसको दबाने के लिए बीजेपी ये बिल लेकर आई है। वहीं राहुल गांधी ने चाइना का मुद्दा उठाया। 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर भारत का कब्जा है और खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे सता रही है, मुझे झुकाना चाहती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और जो आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टीवी अखबार लगातार वक्फ बिल के फायदे बता रहा है। टीवी अखबार लगातार बता रहा है कि इससे मुस्लिम ओबीसी और एसटी को फायदा होगा। वक्फ बिल बता रहा है कि इससे टीवी अखबार बता रहा है कि इससे हिंदुओं की उसमें एंट्री हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं हिंदुओं की एंट्री हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश में जितने मठ हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी किसान जाट पटेल मराठा गुर्जर कुर्मी यादव कुशवाहा की एंट्री कब होगी? उसमें शेड्यूल कास्ट की एंट्री कब होगी? शेड्यूल ट्राइब की एंट्री कब होगी? शेड्यूल ट्राइब की जमीनें क्यों छीनी जा रही है? सोचिए, आदिवासी ट्राइबल बाप भारतीय ट्राइबल पार्टी आदिवासी पार्टी के इकलौते सांसद ने कहा कि आज मुसलमानों की बारी है, कल पिछड़ों की बारी होगी, दलितों की बारी होगी, आदिवासियों की बारी होगी और सिखों की बारी होगी। सोचिए, समझने वाली बात तो है। इस देश में सिखों का नरसंहार हुआ हिंदू और सिख के नाम पर, बाकी सब चुप रहे। इस देश में रोज आदिवासियों पर गोलियां चल रही है, उनकी जमीनें कब्जा की जा रही है, सब चुप रहता है। इस देश में रोज पिछड़े और दलित मारे जाते हैं। वो मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। इस पर संविधान में प्रावधान है रिजर्वेशन का। जिनको आज हिंदुओं की चिंता सता रही है वो आरक्षण के खिलाफ क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सोचिए, बदकिस्मती यह है कि इस देश के तमाम बहुजन नेता इस पर चुप हैं और उनकी राजनीतिक जो है अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अब सोचिए, कल्पना कीजिए, कल राजभर अगर कांग्रेस बीजेपी से निकल गया, आज बीजेपी के साथ है, अगर राजभर निकल गए तो कल कोई 15% अल्पसंख्यक समाज इनको वोट देगा? सवर्ण पहले ही नहीं देगा। 30% वोट तो उनका ऐसे चला गया। अनुप्रिया पटेल को वोट देगा कोई? सवर्ण समाज नहीं दे रहा है, जनरल कैटेगरी के वोट नहीं मिलता है गठबंधन ना हो तो। अगर गठबंधन से निकल गए तो निषाद जी का क्या होगा? बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? और सोचिए, नीतीश कुमार को अब वोट मिलेगा, चंद्रबाबू नायडू को वोट मिलेगा, तो समझिए तमाम बहुजन लीडरशिप, मांझी जी को वोट मिलेगा। किस मुंह से वो मुस्लिम समाज का वोट मांगने जाएंगे? और अगर गठबंधन में ना हो तो सवर्ण समाज के ही वोट नहीं मिलेगा। तो सोचिए, जो भी बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, बीजेपी के अलावा जो भी पार्टियां हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, वो कम से कम मुस्लिम समाज का वोट तो भूल ही जाए। और सबसे बड़ी विडंबना, इस देश में जनरल कैटेगरी का वोट एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियों को तो नहीं मिलता है। ये आप माने या न माने, यही धरती का सच है। हाँ, एससी एसटी ओबीसी के लोग भी अब थोड़ी बहुत राजनीति समझने लगे हैं और वो अपनी सामाजिक चेतना के आधार पर अपने जाति की लीडरशिप अगर हो तो वो उसको वोट करते हैं। राजभर बीजेपी को वोट करता है क्योंकि राजभर जी उनके साथ है। निषाद करता है, निषाद जी साथ हैं। कुर्मी करता है क्योंकि पटेल साथ हैं। अकेले बीजेपी भी वोट मांगेगी तो उनको बैकवर्ड दलित भी वोट नहीं करेंगे, जैसे कांग्रेस को नहीं कर रहे हैं जब तक उन्होंने लीडरशिप नहीं दी। बिहार में एससी समाज का वोट चिराग पासवान की वजह से मिल रहा है, मांझी जी की वजह से मिल रहा है। पिछड़े अति पिछड़े का वोट नीतीश जी की तरफ वजह से मिल रहा है।
तो ये सामाजिक चेतना दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों में भी आई है। इसका मतलब है कि धर्म की राजनीति में सबसे ज्यादा फायदे बीजेपी में है और बहुजन लीडरशिप का नुकसान है। इसी बीच संजय सिंह ने एक बड़ी बात कही है। मसला तो है, सोचिए, गया बौद्ध विहार में सवर्ण हिंदुओं को हटाने की मांग हो रही है। देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। बौद्ध धर्म के अनुयायी कह रहे हैं कि हम सारे मंदिरों का सर्वे चाहते हैं, क्योंकि ये सच है, ये इतिहास है कि ये बुद्ध की धरती थी, सम्राट अशोक की धरती थी। चाहे वो नंद वंश हो, शाक्य वंश हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, सम्राट अशोक हो, पाल वंश हो, नाग वंश हो, ये सब के सब बुद्धिस्ट राजा थे। ऐसे में सवाल तो उठता है कि अगर सारे सर्वे हो तो बुद्धिस्ट ही मिलेंगे। तो क्या, चूंकि बीजेपी के पास कोई तर्क नहीं था, अब तक लोग तर्क दे रहे थे कि जब मस्जिदों में मुस्लिम हैं, जब गुरुद्वारे में सिख समाज के लोग हैं, जब चर्च में ईसाई हैं और जब मंदिरों में सिर्फ सवर्ण ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो धम्म बुद्धिस्ट पैलेस पर गैर बुद्धिस्ट क्यों? तो क्या बहाना मिल जाएगा बीजेपी को कहने का कि हमने वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को डाल दिया है? तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिंदू में कौन हिंदू होगा? क्या SC ST OBC हिंदू होगा, जिसका दूर दूर तक तो नहीं है। राम मंदिर के ट्रस्ट में कितने गैर सवर्ण हिंदू हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। यही संजय सिंह ने पूछा कि आपको जब मुसलमानों में हिंदुओं को डालना है तो हिंदू मंदिरों में SC ST OBC को आरक्षण दे दीजिए। उन्होंने तो यहां तक कहा 2 कदम आगे जाकर कि आखिर RSS का प्रमुख कोई दलित कब बनेगा? ये वो सवाल हैं जो सबको पूछा जाना चाहिए। लेकिन नहले पर दहले तो मारा संजय राउत ने, जो शिवसेना के सांसद है, बीजेपी के पार्टनर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि इतना मुस्लिम तो जिन्ना भी नहीं करते थे। अब सोचिए, ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए, वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म मुसलमानों SC OBC के लिए। सवाल है कि बीजेपी सबसे ज्यादा मुस्लिम कर रही है, लेकिन इसके पीछे का खेल क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी पोलराइजेशन कर रही है। और आज जो कांग्रेस के नेता हैं इमरान प्रताप गढ़ी ने तो आरोप लगा दिया कि चूंकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। चीन जो है 1000 किलोमीटर स्पीड वाली ट्रेन का ट्रायल कर रहा है, सबसे बड़ा बिजली रिएक्टर बना रहा है। तो हमको इतिहास में ले जाया जा रहा है, ज्ञान विज्ञान से दूर। क्या ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? तो इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि चूंकि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उससे किरकिरी हो जाती, मीडिया बहस करेगा नहीं, इसीलिए देर रात तक वक्फ बोर्ड बिल पर बहस कराई गई है। यह बड़ा आरोप है। संसद में राहुल गांधी ने भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 4000 वर्ग किलोमीटर चीन का कब्जा हो गया भारत की जमीन पर। सवाल है कि ये सारी खबरें मीडिया नहीं दिखाता है। वहीं दलित समाज से आने वाले खड़गे ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा कि कांग्रेस के मैं नेता हूं, मैं दलित समाज से हूं, बीजेपी मुझे डरा रही है, धमका रही है। ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं। मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं है वो। तो ये बड़ा सवाल है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सोचिए, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान नेताओं की अब बात होने लगी है। और इसी बीच भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता ने कहा कि क्या पहले मुसलमानों की बारी आएगी, फिर सिखों की बारी आएगी, फिर आदिवासियों की बारी आएगी, फिर पिछड़ों की बारी आएगी, क्या इन सब की संपत्ति ले ली जाएगी? लेकिन कुछ सवाल हैं। जो बीजेपी वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को डालना चाहती है, वो बीजेपी तमाम मठों में SC ST OBC को, हिंदू को क्यों नहीं डालना चाहती है? और पप्पू यादव ने तो 2 कदम आगे बढ़कर कहा कि जमींदार कौन बने जो अंग्रेजों की चाकरी करते थे, चापलूसी करते थे। तो चलिए, धीरे धीरे ही सही SC ST OBC की आवाज उठ रही है, संसद में उठ रही है, सड़क पर उठ रही है। और ये एक अच्छा संकेत तो है। देश में 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, इसी तरह से राज चलता रहा। सोचिए, तेलंगाना में किस तरह से जंगलों पर बुलडोजर चल रहा है। तो लोग तमाम सवाल पूछ रहे। इसकी वजह यह है कि SC ST OBC के नेता उतने वोकल नहीं है, वो बात नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये सारी स्थिति बन रही है। लेकिन धीरे धीरे ही सही लोग बोलने लगे हैं। काश बहुजन समाज को अब जरूरत है कि वो तेज तरार, चाहे लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान,
भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम चौधरी, चरण सिंह जैसे नेता को संसद में भेजना चाहिए जो सड़कों पर लड़ता हो, जिसको सड़कों का अनुभव हो। क्या बहुजन समाज के नेताओं में वो तेज, वो आग नहीं है कि वो सामाजिक मुद्दे पर बात कर सके? ये सबसे बड़ा सवाल इन तमाम बहसों में साफ आ रहा है। क्या कि अमित शाह बोल रहे हैं, अमित शाह के पक्ष वाले बोल रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के नेताओं में कहां कमी रह जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।